भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो उपदेश दिए थे, ज्ञान दिए थे कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें रमना है, किससे विरक्त होना है। इस उद्देश्य के लिए जो भगवान श्री कृष्ण इस जगत से जाने से पहले उद्धव को जो अनमोल ज्ञान दिया, उनमें से एक ज्ञान है, एक विषय वस्तु ये है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दो चीज़ें इस संसार में, एक तो भौतिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम, और आध्यात्मिक चीज़ को पाने के लिए भी परिश्रम। क्योंकि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक स्वतः नहीं आता जब तक उसको किया नहीं जाता। तो ये जो हमारे कर्मों में, हमारे भाग्यों में जो कुछ लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा, हम लोग उसमें प्रयास करें या ना करें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग काम धंधा को छोड़कर बैठ के सोते रहे, ये नहीं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तावत कर्माणि कुर्वीता, श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद 11 स्कंद के 20वां अध्याय 9 नंबर श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेद्यते जावता मत कथा सर्वनादो वा श्रद्धा जावन्न जायते। मतलब व्यक्ति को तब तक कर्म करते रहना चाहिए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कर्तव्य कर्म को, जब तक वो मेरी कथा में पूर्ण रूप से सन्निविष्ट न हो। कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई भक्तिमय सेवा में लग जाता है, पूर्ण रूप से भगवान की लीला कथा श्रवण में लग जाता है, तो उसको उतना भौतिक चीज में ध्यान नहीं देना पड़ता, वो स्वतः ही परिपूर्ण हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, एक धनवान व्यक्ति का लड़का अगर कहीं पर कॉलेज में पढ़ता है या हॉस्टल में रहता है, तो उसको धन का चिंता नहीं होता, उसका मतलब है पढ़ाई से। वो अच्छी तरह पढ़ाई करे तो उनका पिताजी सब कुछ सप्लाई करता है, जो कुछ उसका जरूरत होती है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग भगवान की लीला कथा को श्रवण करेंगे, भगवान बोलते श्रद्धाया जावन ना जायते मत कथा श्रवणादो वा, मतलब जब तक कोई व्यक्ति मेरी कथा, मत कथा श्रवणादो वा की श्रद्धा जावन न जाते, जब तक पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो जाता कि कृष्ण मेरा टेक केयर करेगा, तो मेरा कर्तव्य मुझे भक्ति करना है। और ये जो कार्य करते हैं हम लोग जीवन निर्वाह के लिए, वो भी, उसको भी भक्ति बनाया जा सकता है, उसको भक्ति का अंग मानना है। बैठ के रहना, तो क्योंकि भक्ति का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद को पूछा गया कि भक्ति का अर्थ क्या है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया एक्टिव डिवोशनल सर्विस। एक्टिव होकर, ऐसा नहीं कि सो के बिस्तर में सो के आप भगवान का चिंतन करेंगे, नहीं, एक्टिव डिवोशनल सर्विस कुछ प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। तो ये आप जो कार्य करते हैं, जो कार्य करना है वो तो करना ही है, लेकिन आपका उद्देश्य वो नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना है। भगवान की भक्ति, मान लीजिए आपका परिवार है, तो परिवार को चलाने के लिए तो कुछ तो इनकम करना पड़ेगा। तो इनकम करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो आपका परिवार का सेंटर पॉइंट जो है, परिवार का सेंटर पॉइंट है कृष्ण, और बच्चे, पत्नी, वो सब परिवार के अंग है, भगवान के भक्त है, और आप उस परिवार के मतलब भगवान के दास। तो दास का कर्तव्य सेवा करना, तो परिवार को चलाने के लिए, उस परिवार, वो मंदिर को चलाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तो भक्ति का अंग है। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु है कि ऐसे में श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि गृहस्थ को एटलीस्ट 8 घंटा सेवा करना है, और बाकी समय वो कृष्ण कथा में अपने आप को लगाना है, क्योंकि जो कुछ मिलने वाला वो तो मिलेगा ही, 8 घंटा में ही मिलेगा। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए भक्तिमय सेवा के लिए, कि भगवान की कथा, भक्ति का सर्व प्रमुख अंग है श्रवण, भगवान की लीला कथा, लीला विषय में श्रवण करना। जितना हम लोग भगवान की लीला कथा को श्रवण करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे, आलोचना करेंगे, तो भगवान सब कुछ हम लोग को सप्लाई करेंगे। उतना धन के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। धन तो भगवान उस व्यक्ति को पूरा दे देते हैं। जो उदाहरण दिया
कि अगर बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो पिताजी उनका टेक केयर करता है। उसको क्या ज़रूरत है, खाता क्या बोलते हैं, कलम, खाता, बुक्स खत्म हुए पुनः उसे खरीद दिया जाता है, हॉस्टल का चार्ज दिए जाते हैं, उसका मेंटेनेंस सब कुछ देते हैं। क्यों? वो ध्यान से पढ़ते। तो जब एक साधारण पिता अपने पुत्र के लिए इतना कुछ कर सकता है, हम सब तो साक्षात कृष्ण की संतान हैं। और जब हम लोग भगवान कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण तो चाहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधवंत परस्परम कथन तस्य मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति, कि मेरा जो भक्त होता है उसका चित्त सिर्फ मेरी कथाओं में रहता है और एक दूसरे को बातचीत करके वो बहुत परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हम लोग को ये मतलब पूरा रिकमेंडेशन कर रहे कि आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपकी किस्मत में, नसीब में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, अगर नहीं भी लिखा है तो मैं आपको दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये तो उद्धव को तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्वेद्यते जावता। अपने जीवन के लिए उतना चिंता नहीं करना चाहिए कैसे हमारा मेंटेनेंस हो, कैसे ये करना। उसको क्या करना चाहिए? मत कथा सर्वनादोवा, मतलब मेरी कथा में उनको रमना है। श्रद्धा जावन्न जायते, और ये श्रद्धा, ये विश्वास पूर्ण रूप से उसको आज में ये करना है कि मैं भगवान की सेवा में, श्रवण कीर्तन में लगा रहूँगा और अपने शरीर निर्वाह के लिए जो मुझे कुछ करना है 8 घंटा में ड्यूटी भी करूँगा। लेकिन उसके बाद उतना ओवर थिंकिंग करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रवण कीर्तन में भगवान की सेवा में लगना है। तब सब कुछ भगवान परिपूर्ण करेगा। इस चीज़ को पूरा विश्वास, श्रद्धा जावन्न जायते, श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण बोले श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण फेथ, पूर्ण डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, पूर्ण दृढ़ विश्वास होना है भगवान के प्रति। जैसे एक साधारण पिता अगर अपने बच्चे के प्रति इतना कुछ लालन पालन कर सकता है, तो कृष्ण तो हम सब के परम पिता है। तो अगर हम उनकी सेवा में, उनकी लीला कथा में, श्रवण में रुचि लेंगे तो कृष्ण तो सब कुछ हम लोग को फुलफिल करेंगे, सब कुछ प्रदान करेंगे। तो इसको समझना है और इसको अपने जीवन में लागू करना है, फिर देखना कि सब सर्वमंगलमय हो जाए। तो वो क्या है प्रोसेस? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, क्योंकि कलयुग में एक यज्ञ है कि देवता इस जगत का मेंटेन जो देखरेख का जो भार दिया गया वो देवताओं के हाथ में। तो वो लोग चाहते हैं कि मनुष्य यज्ञ करे और हम उन सबको प्रदान करेंगे जो कुछ उनका जरूरत है, जिसके लिए देवता वर्षा, सूर्य का ताप, आपका ठंडी ठंडी हवा, जिस समय जिस ऋतु में जो जरूरत होता है देवता प्रदान करते हैं। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक विधान है यज्ञ करना। तभी कलि युग में कौन सा यज्ञ है बेस्ट यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ, भगवान की लीला कथा का श्रवण और कीर्तन, दैट इज कॉल्ड संकीर्तन। जिसमें देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, सब कुछ हमारे जीवन में फुलफिल होगा और भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, भक्ति भी होगा। तो कितना सुयोग, कितना सुविधा है हमारे जीवन में। तो इसको तो अपने जीवन में उतारना है, समझना है और करना है। करने से सभी प्रसन्न होंगे, हम खुद प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण प्रसन्न होगा, जगतवासी प्रसन्न होंगे और देवी देवता जो हम सबको प्रदान कर रहे वो भी प्रसन्न होंगे। एक्चुअली देवी देवता का माल नहीं है, वो सब कृष्ण का चीज़ है। देवी देवता बस अधिकारी रूप में रखा गया है कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड के अलग अलग डिपार्टमेंट से, अग्नि डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, वरुण देव, अग्नि डिपार्टमेंट, जल डिपार्टमेंट, इंद्रदेव, ऐसे करके विभिन्न डिपार्टमेंट में उन लोगों को रखा गया है। विद्या देवी, लक्ष्मी देवी, मूल रूप से तो सब कुछ का प्रदाता कृष्ण। तो ये जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र, महामंत्र, इसको जप करने से सभी प्रसन्न होंगे। हम खुद संतुष्ट हो पाएंगे अपने हृदय में, मेरे द्वारा जीवात्मा जो मंगल होगा, संसार का मंगल भी होगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे और समस्त जीव प्रसन्न होंगे। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जपना है। हरे कृष्ण महामंत्र को बारंबार उच्चारण करना है। जहाँ भी हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सरल है। हम लोग राह में चलते चलते
ट्रेन में सफ़र करते करते, बस में सफ़र करते करते, जहाँ भी रहे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। कितना सरल पद्धति है और इसके माध्यम से सब कुछ संभव होगा। किसी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, किसी प्रकार का दुश्चिंता हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोले, और ये भागवतम की शिक्षा के माध्यम से हम लोग को ये शिक्षा लेना है कि तावत कर्माणि कुर्विता न निर्विद्यते यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावन न जाने, कि व्यक्ति को कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। कृष्ण कथा श्रवण करने से कृष्ण सब कुछ पूर्ण करेंगे, सब कुछ हमारे हृदय की इच्छा फुलफिल करेंगे। हरे कृष्ण।